साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को लेकर कई महाखुलासे कर दिए, जिसके बाद शिवसेना यूबीटी में खलबली मच गई है। निरुपम ने मीडिया से भरी कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के रिलेशन एक मर्डरर और भगोड़े क्रिमिनल के साथ हैं। इतना ही नहीं, संजय निरुपम ने ये भी कहा कि दिल्ली गए उद्धव ठाकरे ने हाल ही में 7 अगस्त को संजय राउत के दिल्ली वाले घर पर उस क्रिमिनल से लंबी मुलाकात भी की थी। अब भगोड़े अपराधी से संबंध होने की खबर से यूबीटी में कोहराम मच गया है। जांच का खौफ बैठ गया सो अलग। तो आपको भी निरुपम का पूरा आरोप दिखाते हैं, साथ ही साथ यूबीटी का इस पर क्या कहना है वो भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चंद महीनों बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी ज्यादा तेज हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा निशाने पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं। कभी उनके काफिले पर गोबर टमाटर से हमले किए जाते हैं, तो कभी उन्हें औरंगजेब फैन क्लब का नेता बता दिया जाता है। अब उनका रिश्ता अरबों के घोटालेबाज गुप्ता ब्रदर से भी बताया जा रहा है। एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने आरोप लगाते हुए कहा कि भगोड़े गुप्ता बंधुओं के साथ उद्धव ठाकरे के करीबी और कारोबारी दोनों तरह के संबंध हैं। संजय निरुपम ने आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में 7 अगस्त 2024 की शाम उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में संजय राउत के आधिकारिक आवास पर उन्हीं भगोड़े क्रिमिनल गुप्ता बंधुओं से मुलाकात की थी। संजय निरुपम ने कहा कि अगर कोई मेरे आरोपों की जांच करना चाहता है तो वो संजय राउत के घर की सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और जांच कर ले। अगर मेरा आरोप गलत निकला तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। निरुपम ने आगे कहा कि ठाकरे जब भी दिल्ली जाते हैं तो वो होटल ताज या मौर्या में रुकते हैं, लेकिन इस बार वो खास तौर पर संजय राउत के घर पर रुके। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें गुप्ता ब्रदर्स जैसे भगोड़े क्रिमिनल से मुलाकात करनी थी, इसीलिए वो होटल में रुकने के बजाय संजय राउत के घर में रुके। यहाँ पर निरुपम ने संजय राउत पर भी कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि उद्धव और संजय राउत दोनों की जाँच होनी चाहिए कि आखिर उन्होंने भगोड़े क्रिमिनल के साथ क्यों मुलाकात की, किस लिए मुलाकात की और कानून से परे जाकर उन्होंने गुप्ता ब्रदर्स से कैसे मुलाकात की। निरुपम ने यहाँ पर गुप्ता बंधुओं को देहरादून के एक बिल्डर सचिंदर सिंह साहनी की हत्या से भी जोड़ा। 1500 करोड़ रुपए का कॉम्प्लेक्स बनवा रहे साहनी ने 24 मई को आत्महत्या कर ली थी। कहा जा रहा है कि गुप्ता ब्रदर्स ने उन्हें धमकी दी थी। घटना स्थल पर गुप्ता ब्रदर्स के नाम से एक नोट भी मिला था। इससे पहले मृतक साहनी ने देहरादून पुलिस को शिकायत भी दी थी। तब धमकियों के बारे में विस्तार से बताया था और उसमें भी गुप्ता ब्रदर्स का ही नाम लिया गया था। यानी कि यहाँ पर गुप्ता ब्रदर्स पर किसी को मौत के लिए मजबूर करने तक का आरोप है। और अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर उन्हीं गुप्ता ब्रदर्स से करीबी और कारोबारी संबंध होने के आरोप संजय निरुपम ने लगा दिए हैं, जो कि बेहद गंभीर है। सामने आया है कि इन आरोपों की जांच भी की जा सकती है और अगर इन आरोपों में सच्चाई निकली तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत से पुलिस पूछताछ भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर भगोड़े क्रिमिनल से मुलाकात का मामला काफी गंभीर बताया जा रहा है। अब संजय निरुपम के इन आरोपों पर पलटवार शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने किया है। आनंद दुबे ने कहा कि संजय निरुपम आजकल नेतागिरी छोड़कर जासूसी का काम शुरू कर दिए हैं। पहले के समय में महाभारत में संजय आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताते थे। आज के संजय किसको खुश करना चाहते हैं? अभी एक सुपारी का विवाद चल ही रहा है, ये दूसरे सुपारीबाज कहां से आ गए? हमारे नेताओं को बदनाम करके कुछ हासिल नहीं होगा। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए झूठे नैरेटिव सेट करना बंद कर दे। तो यहाँ पर शिवसेना यूबीटी ने जवाब तो दे दिया, लेकिन आरोप उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में संजय राउत के घर के सीसीटीवी फुटेज की जाँच होनी चाहिए? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के संबंध भगोड़े क्रिमिनल गुप्ता बंधुओं से है? और अगर है तो क्या वाकई में इस पूरे मामले की जांच बेहद जरूरी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे के काफिले पर कथित तौर पर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इस पर उद्धव गुट के संजय राउत ने राज ठाकरे पर पलटवार किया है। साथ ही हमला करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा अपराध दोबारा किया तो बहुत बड़ा सबक मिलेगा। हम आपके घर तक पहुंच जाएंगे, आपके माता पिता और बीवी बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। तो संजय राउत ने धमकी तो दी, लेकिन इस धमकी के पीछे जो बदजुबानी संजय राउत ने की है उसके
जिसके बाद तो कोहराम मच गया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक मीडिया से बात करते हुए संजय राउत बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए थे। राउत को पता ही नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी जुबान से क्या कुछ निकल रहा है। संजय राउत ने मीडिया के सामने कहा कि काफिले पर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर छुपकर हमला किया गया, क्योंकि हमला करने के लिए हिम्मत चाहिए और अपनी जान बचाकर भाग गए। अगर सामने आते बहुत गलत हो जाता, बहुत कुछ हो जाता। आप ऐसा मत कीजिए, आपके घर में बच्चे हैं, माता पिता है, पत्नी है, हमें चिंता है। इस प्रकार का अपराध फिर मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर संजय राउत ने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर दोबारा हमला किया तो आपके घर में आपके बच्चे, माता पिता और पत्नी को लेकर हम बहुत कुछ कर देंगे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। संजय राउत ने कहा, आपसे कोई हमला करवा रहा है वो अहमद शाह अब्दाली है। उसने महाराष्ट्र में इस तरह से अराजकता फैलाने के लिए सुपारी दी हुई है। आपका इस्तेमाल हो रहा है। आपके नेता सुपारी लेते हैं और चुप बैठते हैं, आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हैं। ये ठीक नहीं है राज्य में, ये करते रहिए, लेकिन आपका राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल इसके बाद में संजय राउत को समझ में आया कि उन्होंने पत्नी, बच्चों और माता पिता की बात को लेकर गलत कह दिया, तो उन्होंने अपनी बात को संभालते हुए अमित शाह तक पहुँच गए, राज ठाकरे तक पहुँच गए और कह दिया कि अमित शाह दिल्ली से सुपारी दे रहे हैं और राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे जैसे नेता सुपारी देकर कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ा रहे हैं। संजय राउत ने हमला बोलते हुए कहा कि ये सुपारी गैंग है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। चुनाव से पहले ध्यान हटाने के लिए महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने का काम हो रहा है, ये ठीक नहीं है। राज ठाकरे पर तंज कसते हुए राउत ने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से राज ठाकरे के काफिले पर कभी हमला नहीं किया गया, वह हमारी पार्टी की भूमिका में नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, नामर्दगी उसे कहते हैं जो अंधेरे में फेंकता है और उसे शाबाशी दी जाती है, और राज ठाकरे ने ये किया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से हमला करवाया और फिर खुद ही शाबाशी दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि लेकिन ऐसा दोबारा हुआ तो हमला करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, उनके घर में घुसकर मारेंगे, चाहे फिर उनके घर में कोई भी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, बीवी हो, कोई भी हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। इसके बाद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा कि सामने आकर कहिए, छुप कर क्यों करते हैं, डरते क्यों हैं? इतना बड़ा काफिला होता है और 50-60 गाड़ियाँ होती है। सीएम कानून व्यवस्था के जिम्मेदार हैं। सीएम गुंडागर्दी की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस और सत्ता हाथ में है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। छोड़कर आइए, फिर बताता हूँ कि हम क्या हैं। यानी कि यहाँ पर संजय राउत ने सीधे तौर पर कह दिया कि वो बहुत कुछ करने वाले हैं। उन्होंने इशारा दे दिया कि दोबारा ऐसा हमला उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुआ तो हमलावरों के घर तक पहुँच जाएंगे और उनके परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब राजनीति में, राजनीतिक भाषा में, राजनीतिक बदजुबानी में किसी के परिवार को, माता पिता, बीवी, बच्चों को बीच में लाना कितना जायज है? राजनीति के चक्कर में किसी के परिवार को इस तरीके से धमकी देना कितना जायज है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।